हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज देखिए हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे ना वही हम लोग देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब समझ लीजिए कि यहाँ से इस तरह के दो सवाल रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ से दो प्रश्न रहेंगे। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। चूँकि इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि मैथ आप जितने भी सॉल्व करेंगे, ज़रूरी है क्या कि आपका प्रैक्टिस और प्लस बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट होनी चाहिए। चूँकि अगर सिविल कोर्ट में अगर बात करें हम क्लर्क के, तो ग्रेजुएट लेवल पर आधारित रहेंगे, और पियोन की बात करें तो 10th प्लस एडवांस लेवल पर थोड़ा सा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आप देखकर थोड़ा सा तैयारी करें। यहाँ पर 9 है। ओके, यहाँ पर 9 है। साफ से जहाँ पर दिक्कत होगा आपको पूछ लेना है। ओके, देखिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग इसे। सबसे पहले आप इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, मान लीजिए आप फॉर्मूले पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप मान लेंगे तो आपको और आसान रहेंगे। ओके, देखिए क्या करेंगे। चूँकि एक को आप मान लीजिए 500 जो 98 है, आप इसे ए मान लीजिए। ओके, और एक जो है आपका 479, इसे आप बी मान लीजिए। ठीक है ना, इसे आप मान लीजिए और आप ऐसे सॉल्व कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रश्न में हमारा दिया है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बन रहा है। देख लीजिए आप, ए गुने बी इस पर बन रहा है ना। तो सेम टू सेम मैंने वही किया, कुछ किया है। चूँकि इतना जो है 598 आपका, इसको मैंने क्या माना, ए मान लिया। ठीक है, और 479 है, इसको मैंने बी मान लिया। और क्या किया, जो प्रश्न में आपका दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर बाटा में देखिए ये छूट गया है। यहाँ पर बाटा में आपका और दिया है प्रश्न में 598 अगुने 479। ठीक है ना, ये है आपका प्रश्न। ओके, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, बस फार्मूले पर, ये देखिए फार्मूले पर आधारित है, मैंने इसको कर दिया। ठीक है ना, या नहीं समझ में आएगा तो देखिए हम फिर से लिख देते हैं। थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, हम फिर से बताते हैं, घबराना नहीं है। जहाँ पर आपको प्रश्न दिक्कत होगा आपको पूछना है। देखिए ए बराबर मैंने मान लिया 598। ठीक है, बी बराबर मान लिया मैंने 479। चूँकि अब देख लीजिए, आपको पता है, देख लीजिए क्यों मैंने ऐसा किया। चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी पर यह आधारित है। अब देख लीजिए पुट कर वैल्यू सेम टू सेम आपका इसी पर है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है इसमें, तो पुट करेंगे आप उसी पर है। चूँकि उसी पर ना है जी, ए को 598 को मैंने ए माना है, 479 को बी माना है। अब चलिए रखते हैं। जब इसे आप लोग रखेंगे तो आप इसके फॉर्म में आ जाएगा 4ab और बटा ए बी। देखिए आप तोड़ कर देखिए। ठीक है ना, चूँकि यहाँ पर हम लिख देते हैं, नहीं तो बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। चूँकि यहाँ पर लिख लीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको भी पता है क्या होता है, 4ab। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। तो ए बी से भी कट जाएगा, 4 बचेगा। ऑप्शन हम यहाँ, इसमें ऑप्शन भी मिलेगा आपको। ठीक है ना, ऑप्शन मैंने ऊपर नहीं दिया। ए का 4 रहेगा, बी रहेगा किसी का 10 मान लीजिए, सी का 8 मान लीजिए, और डी का 132 मान लीजिए। तो इसमें से आपका ए वाला राइट आंसर, क्योंकि 4 आ गया। अब चलिए इस पर एक हम सवाल आपको देते हैं, आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है ना, चलिए इसे नोट कर लीजिए, हम दूसरा सवाल देते हैं। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम। चलिए सॉल्व कीजिए, इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कितना आंसर आ रहा है। देखिए
ए को आप मान लीजिएगा 279 को ए और 379 को आप बी मान लीजिए, और बस जो ट्रिक मैंने बताया है उसी पर बनेगा, कुछ नहीं करना है आपको इसमें। ओके, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, आपका सॉल्व बचेगा। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 4 ही आएगा। ओके, तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देते हैं आप लोगों को। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, प्रश्न को पढ़ना है। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्रश्न को पढ़ेंगे आपका सवाल बन जाएगा। परसेंटेज से सवाल रहेंगे आपके 2 प्रश्न। ओके, परसेंटेज से 2 और प्रॉफिट एंड लॉस से जो सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य, लाभ पर आधारित, हानि पर आधारित, तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न रहेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, 5 क्वेश्चन हो गया। तो ये तो परसेंटेज में किसी भी रूप में दे सकता है आपका। ओके, लेकिन आपको हम कंप्लीट करवा देंगे हर तरीके से, आपको कहना नहीं पड़ेगा। ओके दोस्त, तो देखिए, चूंकि प्रश्न को पढ़िए, एक शहर की जनसंख्या, ठीक है, 1,76,400 है। ओके, कितना है? 1,76,400। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, यही बताना है। आप देखेंगे कि मैथ में क्या होता है कि क्वेश्चन लाइनिंग जो भाषा होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो आपको उस पर नहीं जाना है दोस्त, भाषा पर मन जाइए। आप सेंटेंस को 1 से 2 बार पढ़िए, आपका निष्कर्ष निकल जाएगा कि क्या पूछ रहा है। देखिए, इसमें पूछ रहा है शहर की जनसंख्या कितनी होगी। वेरी सिंपल, यहाँ पर लिख लीजिए जो जो डाटा दिया है। पी दिया है आपका कितना, उसको जनसंख्या बोलते हैं, पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं। ओके, इंडिकेट कर लीजिए 1,76,400, ये क्या है? शहर की जनसंख्या है। ओके, चूंकि कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, यानी आर रेट कितना है यानी 5% के हिसाब से बढ़ रहा है दम बिल्कुल आसान लगेगा। और पूछ रहा है 2 साल बाद इसकी, 2 साल बाद ना, यानी टी 2 साल हो गया। अब कुछ करना है, जनसंख्या निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, देख लीजिए, P × 1 प्लस R और बटा 100 समय होल स्क्वायर, वही T यहाँ पर, तो यहाँ पर समय आपका 2 है, वही मैंने पुट कर दिया। ओके, यहाँ पर आप T भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए 1,76,400, ठीक है ना, और उसके बाद 1 प्लस R कितना है 5 और बटा में 100। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ है? कुछ नहीं है इसमें, दम इसी पर बनेगा। इसको तोड़ेंगे आप तो 1,76,400 फिर गुणने में आ जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21/20, ठीक है ना, और गुणे 2 बार हो जाएगा 21/20। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। 1764 में गुना कीजिए 441 से, तो आपका इतना आ जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा, आसान है दम। तो ऐसे ही बनेगा। चलिए, एक आप हमको सवाल आपको देते हैं, आप लोग बनाइए, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये? 80,000, ठीक है ना, 80,000 जनसंख्या दिया है, और यहाँ पर हम रेट 3% कर देते हैं और समय 2। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना होगा, ठीक है ना, सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर आएगा। एक हम बनाएंगे, एक आप बनाएंगे। बिहार सिविल कोड, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। मैथ पर कमांड है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। हिंदी बना सकते हैं, क्योंकि हिंदी का मैंने इतना क्वेश्चन करवा दिया है कि आप वीडियो देख लीजिए, 117 वीडियो करवा दिए हैं। टेस्ट सीरीज अलग हो रहा है, टेस्ट मतलब रोज़ एक सेट होगा, उस सेट तो आपको करना ही है, और मैथ भी अब कंप्लीट होगा आपका। ओके, तो चलिए आप इसको कंप्लीट कीजिए, बनाकर देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। ओके, अब हम अगला प्रश्न देते हैं आपको। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। सवाल पढ़िए, जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% की क्या होती है? हानि 8 यानी 8.5% के लाभ में बदल जाती है। 12% की हानि को कितने में बदला जाता है? 8.5% के लाभ में बदल दिया जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए सॉल्व कीजिए।
देखिए इस तरह के सवाल को सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, चूंकि बोल रहा है 12% की हानि को 8.5% के लाभ में बदल दिया जाता है। वेरी सिंपल, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। कोई कोई सवाल ऐसा होता है कि आप प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व, भाषा के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए चूँकि 12% की हानि पर 12% को हानि में 8.5% के लाभ में बदल दिया जाता है, ठीक है ना। कितने रुपये पर, यानी 164 रुपये के बदले। तो 164 रुपये के बदले मैंने कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, तो चूँकि एक पर जब आप निकालेंगे, एक पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना पर निकाला आपने, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एक पर निकालिए। तो एक पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 164 बटा 12 प्लस 8.5 ऐड कीजिएगा तो 20.5 आ जाएगा, यानी 20.5 आ गया, ठीक है। चूँकि अब निकालिए आप 100% पर, इसलिए अब 100% पर निकालिए। तो 100% पर जब आप निकालेंगे तो 164 क्या हो जाएगा, 20.5 गुने 100, यही होगा। आप इसे अब क्या करेंगे, गुना भाग कीजिए, कितना आ रहा है। जब इसे आप काटेंगे तो देखिए काटने के बाद कितना आ रहा है, चूँकि एक जीरो से एक जीरो एक कट गया, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर सिंपल से लिख लीजिए, 164 यानी 205 गुने 10 हो गया। अब काटिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 एका 5, ठीक है। अब कितने बार में ये कटेगा, अब इसे देखिए काट कर, 164 है, 164 में 4 एका 4, 4 चौका 16, ठीक है ना। यानी कितने बार में कटेगा, 4 बार में, 4 दूना 8, ठीक है। चूँकि माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कैलकुलेट, ये इसके बदले ना एक और जीरो यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो पॉइंट है ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है। या वैसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी जब इसे काटेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, यानी 4 दूना 8, 8 बचा, ये किस चीज़ में है, यानी परसेंटेज में है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यानी 100। तो हम 8% को 800 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 20% है, यहाँ पर ये परसेंटेज में आया है हमारा, ठीक है ना। तो वही हमारा क्या हो गया, यानी तो चूँकि यहाँ पर मैंने 100% पर निकाला है, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर 800 हो जाएगा। आप गुना भाग कर कर देख लीजिए, उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 800। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको देते हैं एक सवाल, आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका 6% हो गया और यहाँ पर 14%। अब आपको सॉल्व करना है, सेम रहेगा प्रोसेस, वही रुपया रहेगा। अब आपको सॉल्व करना है कि कितना आंसर आएगा। चलिए बताइए कितना आंसर आएगा, आप सॉल्व कर लीजिए। एक हम बनाएंगे, एक आप बनाएंगे। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, नहीं प्रैक्टिस करेंगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसे आप सॉल्व कर लेंगे, हम आगे का प्रश्न देते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न रहेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप सिलेबस उठाकर देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके 1 या 2 पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को मिलाकर 5 प्रश्न रहेंगे। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो सबसे ज़रूरी है सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये चीज़। आप प्रैक्टिस करेंगे, मदद मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसमें चूँकि सवाल को पढ़िए, 18 संतरों को 151.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, ओके। और 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, कितने बेचने होंगे। देखिए जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा, जानते हैं क्या करना है। इसमें चूँकि
इतना रुपये में बेचने की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, लिखेंगे एक संतरे का विक्रय मूल्य, एक संतरे का क्या निकलेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है ना, विक्रय मूल्य को एसपी से इंडिकेट करते हैं, संतरा को मैंने ऑरेंज लिख देते हैं। ओके, ठीक है ना, एक संतरे, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक संतरे का विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या करेंगे, कितना दिया है, 151 इतना बटा 18। चूंकि 18 संतरों का विक्रय मूल्य इतना है तो एक का मैं निकाल लिया, इतना कुछ है, बेसिक है, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, या आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर लिखिए 18 संतरों का विक्रय मूल्य 151 इतना है, इसलिए एक होकर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 151.20 बटा 18। और ये आसानी से समझ में आएगा, ऐसे दम जीरो से बता रहे हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% की हानि होती है तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना, 80 हो गया। 80 पर निकालेंगे ना तो 30% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो 30% यानी 100 प्लस कितना 30 यानी 130। तो डायरेक्ट हम इसमें गुना कर देते हैं, क्या 30% का लाभ यानी 130, अब 20% का हानि यानी 100 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 180 हो गया। कुछ करना है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, 0 से 0 काटेंगे तो आपका मान आ जाएगा लगभग 13.65 रुपया ये आ गया। ठीक है, ये विक्रय मूल्य आ गया आपका। ओके, एक संतरे का आपने क्या निकाला, विक्रय मूल्य निकाल लिया। ठीक है, एक संतरे का विक्रय मूल्य है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, एक संतरे का विक्रय मूल्य है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, चूंकि इसमें बोला है आपका कितने संतरे उसे बेचने होंगे, तो चूंकि पता है कि 819 रुपये में 819 रुपये की बात कर रहा है। ठीक है ना जी, तो 819 इससे भाग दीजिए ना, 819 में 13.65 से भाग दीजिए, भाग देंगे तो आपका 60 आ जाएगा, 60 संतरे आ जाएंगे। ओके, ये 60 संतरे आएंगे तो इसमें से आपके ये राइट आंसर हो गया। चूँकि 18 संतरे को 151.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ हानि होती है। हानि का बात करेगा तो क्या करेंगे, 100 माइनस 20 करेंगे, तो मैंने क्या किया 100 माइनस 20 किया तो 80 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 30% का लाभ यानी 100 प्लस 30 यानी 130 लिख दिया मैंने, 100 प्लस 30। ठीक है, चूँकि 18 संतरों का विक्रय मूल्य इतना है तो मैंने एक का निकाल लिया। ठीक है ना, 18 का इतना है तो एक पर ये बटा में आ जाएगा, भाग में, तो इसको कैलकुलेट कर कर मेरा इतना एक संतरे का विक्रय मूल्य आ गया इतना। ठीक है, और चूंकि 819 की बात कर रहा था तो जितना आया है एक संतरे का उसमें भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा, वेरी सिंपल। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक आप इस पर बनाएंगे, चलिए एक आप बनाइए इस पर। 200 रुपया 12 संतरों का होता है। ठीक है, तो एक पर इसे 15% की हानि और यहाँ पर 20% का लाभ होता है। अब सॉल्व कीजिए, लेकिन यहाँ पर संतरा जो रहेगा आपका 410 रहेगा। अब देखिए तो सॉल्व कीजिए कितना आपका आंसर आ रहा है। चलिए बनाइए, आप बनाइए, एनर्जेटिक बनिए, स्टूडेंट को एनर्जेटिक होना चाहिए। स्टूडेंट हैं आप, अगर आप में जिज्ञासा है और कुछ करने की इच्छा है तो अपने आप को इंटेंसिटी और क्या करेंगे, एनर्जेटिक बनाएंगे, जोशीले बनाएंगे। ठीक है ना, किसी भी कार्य को करेंगे तो बोलेंगे कि आप आसानी से कार्य को करने में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। पढ़ाई को खेल खेल में पढ़ लीजिए, दौड़ दौड़ कर पढ़ लीजिए, हंस हंस कर पढ़ लीजिए, किसी भी रूप में पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किताब ही खोलेंगे तो पढ़ेंगे, बात भी किसी से कर रहे हैं, बात करते करते भी पढ़ लीजिए। ये सब ट्रिक है, पढ़ाई को एकदम सिंपल बनाइए, मनोरंजन वे में बनाइए। ठीक है ना, चलिए सॉल्व कीजिए, से कितना आंसर आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न रहा आपके सामने, चूँकि ये देखकर आपको बहुत कठिन लगेगा क्योंकि थोड़ा लाइनिंग लंबा है। देखिए, लेकिन आपको शब्द पे नहीं जाना है, आपको ये नहीं देखना है कि प्रश्न बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है,
ऐसे में तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करना है दोस्त। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है, या स्टूडेंट जो लोग होते हैं जो एजुकेशन से जुड़े हैं या किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं, किसी भी कंपटीशन का, तो मैथ में एक समस्या होता है क्या कि वो जितना देखेंगे कि वो माय गॉड 10 लाइन का है तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बनेगा ज़रूर। आप सवाल को पढ़ने का कोशिश करेंगे पहले। आप देखिए एडवांस मैथ है ये सब, एडवांस, ठीक है ना। एडवांस मैथ आप कर लेते हैं तो आपको आसानी से आप बाकी का भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है कि उसे क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित होना है। ओके, अर्जित होना है, होना अर्जित हो, ठीक है, या होना हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बस दो को तो डिजिट दिया है, तीसरा काम आसान कर दिया है। इस तरह का जब भी छूट की बात करेगा, ओके, बटा यानी बटा के सेंस में पूछा जा रहा है, आंख बंद कर क्या करेंगे आप, क्रय मूल्य को सीपी से इंडिकेट करते हैं। आप 100 मान लीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, माना कि क्रय मूल्य 100, तो चूंकि 28% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो अब क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य। ओके, यहाँ पर लिख दीजिएगा, जब आप क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना सीपी, ठीक है ना। माना क्रय मूल्य 100 तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य आपका 100 प्लस 28% का लाभ करना चाहता है तो लाभ में हमेशा जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 128 हो गया, ठीक है। अंकित मूल्य इतना रुपया हो गया आपका। उसके बाद चूंकि 15% छूट के बाद पूछ रहा है, 15% छूट के बाद विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। चूंकि आप मान लिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पता चल जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखिए कि 15% छूट के बाद, भाषा लिख लीजिएगा आप, 15% छूट के बाद क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को एसपी से इंडिकेट करते हैं। ओके, क्या हो जाएगा, यानी जब विक्रय मूल्य निकालना होता है तो हम अंकित मूल्य को लेकर चलते हैं, ठीक है। और जब क्रय मूल्य निकालना होगा तो आप किसको लेकर चलेंगे, विक्रय मूल्य को, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हो जाएगा आपका 128 गुने, चूंकि यहाँ पर आगे 15% की छूट दे रहा है तो 15% की छूट दे रहा है तो कितना लिखेंगे आप, 100 - 15 यानी 85, तो 85 और बटा 100, वेरी सिंपल। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये कितना आ रहा है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 17 पंजे 85 और 5 दूना 10 20, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 5 फिर काटेंगे तो 32, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका 108, हाँ ठीक है। 17 दूना 34, और जब 5 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 108.8 रुपया, ठीक है ना। ये आ गया आपका, इतना आ गया, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है ना। चूंकि आपने क्रय मूल्य माना है 100 और आपका इतना आ गया क्या, विक्रय मूल्य, जाहिर सी बात है यानी लाभ हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, क्या हो जाएगा, यानी 108.8 माइनस 100, जब इसे आप घटाएंगे तो 8.8 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बनेगा। चलिए हम आपको समझ लीजिए फिर से। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है, उसे क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त हो, और फिर इसे अंकित कर दिया है, ठीक है ना। और उसे वो चाहता है दोबारा के 15% छूट देकर फिर दोबारा बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ इसमें निकालना है। वही मैंने किया, ठीक है ना। चूंकि इसमें क्रय मूल्य नहीं था, मैंने क्रय मूल्य मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया। चूंकि लाभ की बात कर रहा है तो 28% अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, तो हमारा अंकित मूल्य कितना हो गया, 128 रुपया, ठीक है। चूंकि 15% छूट के बाद वो बेचना चाहता है कितने पर, 28% लाभ अर्जित कर, ठीक है। तो वही मैंने किया। विक्रय मूल्य हमारा आ गया 108.8, लाभ आपको पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ये हो गया 8.8, ठीक है। आप चलिए एक सवाल बनाइए। यहाँ पर 15% का लाभ
अर्जित होना है उसको, ओके। और ये छूट देता है 10% का। अब आपको सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक यही है, डिजिट मैंने चेंज कर दिया है, बशर्ते आपको सॉल्व कर लेना है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए सॉल्व कर कर, आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम अगला सवाल देते हैं आपको। चलिए अगला सवाल देखिए, आसान है। इस तरह के आपके 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 प्रश्न रहेंगे और आपको पता है 25, 20, 35 सभी पोस्टों के अकॉर्डिंग सवाल मैथ में पूछे जाएंगे। तो आप मैथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका बेहतर होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक कार, ठीक है ना, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करना है। बस कार की औसत चाल इसमें पूछ रहा है, ठीक है। एक यात्रा के पहले 41 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में, बस खेल खत्म। शब्द को समझना है, सेंटेंस को समझना है, सवाल को 2 से 3 बार मन में पढ़िए, आप आसानी से बना देंगे, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लीजिए औसत चाल, ठीक है, भाषा आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। औसत चाल आपको पता है, चूंकि औसत चाल कितना होता है, कुल दूरी, या आप दूरी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, कुल समय हो गया। अब इस पर पुट कर दीजिए वैल्यू। देखिए चूंकि दिया है आपका 41 + 23, ठीक है ना, समय भी आपका दिया है। तो देखिए चूंकि एक क्या करता है 45 मिनट में, 45 मिनट और कितना दिया है 35 मिनट, जब इसे हमें घंटा में बदलना होगा तो हम 60 से भाग देंगे, यानी 45 और बटा 60 हो जाएगा, प्लस एक दिया है 35, तो 35 में भी हम भाग दे देंगे 60 से, तो हमारा घंटा में चेंज हो जाएगा। हो गया ना। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। जब आगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, देखिए तो उसे जोड़ेंगे तो 41 + 23 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है ना। उसे पलट दीजिएगा ऊपर, तो चूंकि 60 का एलसीएम 60 ही होगा, तो हम इसको डायरेक्ट ऊपर लिख लेते हैं और बटा में जोड़ेंगे, टोटल 45 और 35 कितना हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। अब इसे काट कूट कीजिए तो आपका वेरी सिंपल 48 आ जाएगा, ठीक है ना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपका औसत चाल, ओके। क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका औसत चाल, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उसमें उसके बाद पूछ रहा है कि औसत चाल ही पूछ रहा है, ठीक है ना, औसत चाल। चूंकि औसत चाल आपको निकालना, ये आ गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। चूंकि आंसर हमारे मीटर पर सेकंड में दे रहा है, तो एक ट्रिक बताया था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो आप क्या करेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे तो आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 48 × 5/18, 18 दूना काटिए, 3 × 6 = 18, 3 × 3, 3 × 6 = 18, ठीक है। तो 16 × 5 = 80 हो, इसे काट दीजिए तो 8 हो जाएगा, और है 3, इसको हम 40/3 भी लिख सकते हैं। तोड़ दीजिए इसको, जब आप इसे तोड़ेंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3339, यानी इतना भी लिख सकते हैं आप, मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। चलिए एक हम आपको सवाल देते हैं, आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ हो गया आपका मान लीजिए 25 मिनट, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका 15 मिनट, और ये जो हो गया आपका 16, और ये हो गया आपका 14। अब इसे सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल है, उसी के अकॉर्डिंग जैसा ये बताया है मैंने उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है ना। बशर्ते आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, गुना भाग करने, आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चूंकि कार है, ठीक है ना, 25 मिनट है और एक दिया है आपका क्या 15 मिनट, चूंकि इसे आप घंटा में बदल लेंगे, निकल जाएगा आसानी से। चलिए आप लोग सॉल्व करते रहिए, मैं आगे का सवाल देता हूं आपको। देखिए अगला सवाल है,
एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। आपको पता है कि अगर आप किसी को छूट देंगे, ठीक है ना, जब आप किसी को छूट देंगे तो जानते हैं ना, डिस्काउंट देने पर कोई भी लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं, ठीक है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बस आसान है, समझ लीजिए, खेल खत्म, ठीक है। देखिए चूंकि आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें आप अंकित मूल्य निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए वस्तु का अंकित मूल्य निकाल लीजिए आप। वस्तु का अंकित मूल्य आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि 1638 पर लेकर चलना होगा, ठीक है। और 16% की छूट देता है, यानी 100 माइनस क्या हो जाएगा, यानी 100 माइनस 16, ठीक है। यानी 1638 गुने 100 बटा 84 हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 16 का किया तो इतना आया। अब इसको आप काटिए, इसको जब आप काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, काट कर देखिए तो कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए, गुना कीजिए, यानी 1950 रुपये आपका आ गया, ठीक है। ये 1950 रुपये आपका आएगा, क्या अंकित मूल्य आ गया। अब वस्तु, चूंकि हमें प्रश्न में क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर लिख लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य, चूंकि इसी पर लेकर, चूंकि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आप अंकित मूल्य के साथ लेकर चलिए, आपका आसानी से रहेगा। चूंकि 30% का लाभ उसे प्राप्त करना बोल रहा है कि अगर नहीं दी होती तो 30% का लाभ होता, ठीक है। तो यही क्या कीजिए, सिंपल है, 1950 गुने 30% का लाभ है, यानी क्या हो जाएगा 100 बटा 100 प्लस 30, 130। अब इसे सॉल्व कीजिए, जब इसे काटेंगे 1 0 से ये कट जाएगा, ठीक है। और 13 से काटिए, कितने बार में कटेगा, 13 ये कट जाएगा आपका 15, ठीक है ना। ये 150 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितना आ गया आपका 1500 रुपया आ गया, ठीक है। यानी वस्तु को अगर वो नहीं दिया होता छोड़ तो 30% का लाभ प्राप्त होता, तो क्रय मूल्य आपका 1500 रुपया होता है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन का सी नंबर आपका सही है, ठीक है। चलिए एक हम आपको सवाल देते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ 8%, ठीक है। और ये जो दाम है आपका कॉस्ट, ये हो जाएगा आपका 1200 रुपया, और छूट नहीं दिया होता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। अब इसे ज्ञात कीजिए, सेम टू सेम बनाना है, सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपको सॉल्व करना है इसी सवाल के अकॉर्डिंग, इसी के जैसा सॉल्व कीजिए, आसानी से आप बना देंगे दोस्त, ठीक है। सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे आप, कैसे बनेगा ये, चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए, अगला सवाल आपको देते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। चूंकि पूछ रहा है दो ऊनी जैकेट ए और बी, कोई जैकेट है ए और बी, उनका मूल्य 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यदि जैकेट ए का मूल्य पूछ रहा है, जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है, ठीक है ना, तो आपको जैकेट बी का मूल्य ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्त, ठीक है ना। जैकेट बी का मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख लीजिए जैकेट बी का मूल्य क्या, कैसे ज्ञात करेंगे। चूंकि 380 रुपया का कम है पूछ रहा है, 380 लिख लीजिए, जो दिया है उसको लिखना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है, अनुपात में है, ठीक है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी से कम है, चूंकि कम है तो कम के सेंस में आप 9 - 7 लिखेंगे क्या, भूलेंगे बिल्कुल, क्योंकि कम है, ठीक है ना। और कम है तो किसका कम है भाई, यानी बी का, तो ए का लिखेंगे हम यहाँ पर 9, ठीक है। प्रश्न के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, कुछ नहीं करना है। अब इसे सॉल्व कीजिए, 380 बटा 2 गुने 9, क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 190, 190 गुने 9 कितना हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान आ जाएगा
यानी 1710। ठीक है, कुछ है, यही आंसर हो गया आपका। प्रश्न में आपका ये पूछ रहा है तो ये बी का मूल निकल गया। ठीक है, अब चलिए आपको एक सवाल देते हैं हम। यहाँ पर हो गया आपका 4:6 के फॉर्म में है। ओके, और आपका मूल प्राप्त हो जाता है 120। 120 रुपये कम है तो बी का मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए और सॉल्व कर कर बताइए कितना आ रहा है दोस्त। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अब एग्ज़ाम का देखिए, आयोग की तरफ से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकला है। जो भी अफवाह उड़ रहे हैं उड़ने दीजिए, आपको घबराना नहीं है, आपको तैयारी करते रहना है, आपको अपना स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ते रहना है। जैसा होगा वैसा कीजिए, जितना होगा उतना पढ़िए। मैथ प्रैक्टिस कीजिए रोज़ 2 से 3 घंटे। बाकी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, सेट है हिंदी का या जो भी है 117 और जितना टेस्ट है, वो सब वीडियो रिवीजन करते रहिए। आप एक बार देख कर छोड़ दिए तो समझ लीजिए मुश्किल हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे। यानी आप जो आज वीडियो देख रहे हैं उसको 2 दिन बाद रिवीजन आपको करना है तो करना है, एग्ज़ाम तक रिवीजन करना है, ताकि उसमें मैंने प्रीवियस ईयर, स्टेनो, रीडर, कंप्यूटर, पियन सबका करवा दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। हिंदी तो आपको छूटना नहीं चाहिए दोस्त, इंग्लिश भी। ओके, रही बात मैथ की, तो मैथ अब जारी हो चुका है, ये भी एग्ज़ाम तक चलेगा और सब चीज़ कंप्लीट होगा। देखिए हम आपके दोस्त हैं और घोर कर तो पिला नहीं सकते, मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। ओके, आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम कितना भी कुछ कर लेंगे, आप लोग फिर युद्ध से बाहर हो जाएंगे, और जब आप युद्ध से बाहर होंगे तो आप मेरे दोस्त हैं, मुझे तकलीफ़ होगा। मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग युद्ध से बाहर हो। युद्ध में जा रहे हैं तो जंग जीत कर आना है दोस्त। दुनिया कोई कुछ भी बोले, जाने दीजिए, तैयारी कर रहे हैं कीजिए। बहुत लोग बोलेंगे, बोलने वाला तो बोलेगा ही, लेकिन जो जूझता है, जो लड़ता है, वही जानता है कि क्या तैयारी होता है और आज के जनरेशन का जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, उसका महत्व क्या है और कैसे एक सिलेक्शन होता है किसी स्टूडेंट का, वो एक स्टूडेंट ही जानता है। बाकी दुनिया कुछ भी बोल सकती है, बोलने दीजिए। बोलने वालों को बोलना है, उनका काम है बोलना और आपका काम है सुनना। इसलिए आपको सिर्फ मेहनत कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए, आप फल का टेंशन मत कीजिए कि आप पास होंगे कि फेल होंगे। आप अच्छे दृष्टि से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगा। हो सकता है आज ना हो, कल ना हो, परसों हो, लेकिन होगा जरूर। ओके, लेकिन आप हार गए, युद्ध से पहले ही हार मान लिए, तो फिर मुश्किल है दोस्त। इसलिए हार नहीं मानना है, तैयारी कीजिए, जितना हो सके उतना तैयारी कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए। ओके, क्योंकि ये उम्र निकल जाएगा पढ़ने वाला ना, तो फिर बाद में पढ़ने का मन नहीं करता है। इसलिए अभी आप जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, आपकी एनर्जी कम होते जाएगी, पढ़ने का एनर्जी कम होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, दिमाग पर 10 तरह के टेंशन हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए अभी आपका दिमाग खाली है, आपको तैयारी करना है, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग मिलते हैं फिर कल इसी समय पर। सभी दोस्तों को गुड नाइट और बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिट रखिए अपने आप को। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और बहुत सारे जो 117 प्रैक्टिस सेट वीडियो टेस्ट सीरीज चल रहा है, स्टैंड बीपीएससी टेलीग्राम पर जाकर सर्च मारेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद उसमें देखेंगे आपको बहुत सारा वीडियो पीडीएफ मिलेगा, बिहार का, दरोगा का, पुलिस का और बीपीएससी का और स्पेशल बिहार सिविल कोड का, सबका। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।